Assalamualaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. In this lecture, we will discuss experiment number 6 of lab course. The experiment is to determine the wavelength of sodium light by plane diffraction grating using spectrometer. इसमें हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करेंगे और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करेंगे और सोडियम लैंप एज अ लाइट सोर्स यूज़ होगा। ये इसकी डायग्राम है, देखें जो ये सर्कुलर शेप यहाँ नज़र आ रही है, ये आपका टर्न टेबल होता है और दूसरी तरफ कोलिमेटर है जिसके साथ एस लिखा हुआ है। ये एस फॉर सोर्स है, लाइट सोर्स। हमारे पास जो लाइट सोर्स यहाँ पे वो सोडियम लैंप यूज़ होगा। कोलिमेटर क्या करता है, कोलिमेटर के एक एंड पर लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और दूसरी लेंस पर एक स्लिट होती है। तो कन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद जो लाइट रेज हैं दे बिकम पैरेलल। तो कोलिमेटर हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से एमिट होती हैं और टर्न टेबल के ऊपर हम लोग डाइफ्रैक्शन को रखेंगे, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग को प्लेस करेंगे। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, ये ग्लास स्लेब होती है, इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ लाइंस रूल की होती हैं, ड्रॉ की होती हैं, लाइन ड्रॉ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं, 500 से लेकर 5000 तक हो सकती हैं ये ग्लास प्लेट के ऊपर। ये ग्लास प्लेट कहलाती है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और दूसरी तरफ टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के साथ स्केल भी एडजस्ट होता है और आप टेलीस्कोप को लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे टर्न कर सकते हैं और जो डाइफ्रैक्शन इमेज प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे आई पीस को द क्रॉस वायर, फोकस द आई पीस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर ऑन क्रॉस वायर एंड फोकस द कोलिमेटर एंड टेलीस्कोप फॉर पैरेलल रेज। हम लोगों ने उनको ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें पैरेलल रेज मिलें और एडजस्ट करना है टर्न टेबल को कि हमें पैरेलल रेज मेरे और स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग हम लोग ऑब्जर्व कर सकें, नोट कर सकें। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्नियर कांस्टेंट, जिसको आप लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं फॉर स्पेक्ट्रोमीटर। उसके लिए यूज करते हैं फार्मूला, वो होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग टर्न द टेलीस्कोप थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड फिक्स इट, उसको फिक्स कर देंगे एक तरफ उसको टर्न करके। होल्ड द ग्रेटिंग वर्टिकली इन दिस फ्रेम, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग को होल्ड करना है और वर्टिकल दिखना है विद द मिडल ऑफ द रूल्ड सरफेस ऑफ द ग्रेटिंग कोइंसिडेंट विद द सेंटर ऑफ द टेबल। जो रूल्ड सरफेस होंगी जिनके ऊपर लाइंस लगी हुई हैं, लाइन रूल की गई हैं, वो ऑलमोस्ट टेबल के सेंटर पे रहे। इसको हमने ऐसे रखना है, ऐसे एडजस्ट करना है। टेबल कौन सा, ये टर्न टेबल है जिसके ऊपर हम डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग को रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रोटेट द टर्न टेबल सो दैट लाइट फ्रॉम द कोलिमेटर फॉल ऑन द बैक साइड ऑफ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। टर्न टेबल को हमने ऐसे एडजस्ट करना है, हम उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं एक सेक्रिव की मदद से, पेज लगा होगा और पेज की मदद से हम उसको अप एंड डाउन अपनी रिक्वायरमेंट की मदद एडजस्ट कर सकते हैं। उनको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो कोलिमेटर से जो लाइन जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बैक साइड वो होगी जो अनरूल्ड होगी, जिनके ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं की होंगी, तो उनके ऊपर पड़ेंगी, ठीक है। और लाइट फिर रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द ग्रेटिंग और फिर वो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी और जो डाइफ्रैक्टेड लाइट होगी वो फॉल करेगी ऑन टू द टेलीस्कोप। नोट द रीडिंग ऑफ बोथ वर्नियर्स बाय रोटेटिंग द टेलीस्कोप बोथ साइड। हमने टेलीस्कोप को टर्न करना है ऑन द बोथ साइड और चेक करना है कि जो डाइफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ पे हमें ऑब्जर्व होती है, कहाँ पे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसको नोट कर सकते हैं कि वो उसका जो क्लियर इमेज है डाइफ्रैक्टेड रे का, डाइफ्रैक्टेड लाइट का, वो कहाँ में नज़र आता है। जब आप बोथ साइड पे उसको करेंगे, टर्न करेंगे, घुमाएंगे टेलीस्कोप को, तो फिर हम उसकी साथ रीडिंग भी नोट कर लेंगे। रीडिंग नोट करने के लिए आप यूज़ करेंगे उसका वर्नियर स्केल और साथ उसका जो मेन स्केल है उसको यूज़ करेंगे।
ठीक हो गया जी। इस पॉइंट के बाद हम ये करेंगे कि फिक्स द टेबल को आपने अब फिर मूव नहीं करवाना ऊपर नीचे, एंड टर्न द टेलीस्कोप इन द डायरेक्शन ऑफ डायफ्रैक्टेड इमेज। फिर दूसरी तरफ जो इमेज होगा उसको उस तरफ हम उसको घुमाएंगे टेलीस्कोप को। इस तरह हम बोथ साइड पर रिफ्रैक्ट जो डायफ्रैक्टेड इमेज हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप को टर्न करवाएंगे और फिर साथ रीडिंग भी नोट करेंगे। नोट द पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप एंड टर्न द टेलीस्कोप ऑन लेफ्ट साइड, एंड सिमिलरली अगेन नोट द पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप एंड फाइंड द रीडिंग। एंगल फाइंड कर लेंगे जो आपने दोनों तरफ लिया, S1O S1 प्राइम इज इक्वल टू थीटा, विद थीटा द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन। लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आप एंगल देखेंगे जहाँ पर डायफ्रैक्टेड रे क्लियर नजर आएगी, डायफ्रैक्ट इमेज जहाँ पे क्लियर नजर आएगा तो उस एंगल को फाइंड कर लेंगे और वो होगा 2 थीटा। तो उसको हाफ कर लेंगे तो वो आएगा थीटा, दैट इज एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन। तो इस प्रोसेस को हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे, सारा प्रोसेस करेंगे टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर इमेज। रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर सेकेंड ऑर्डर इमेज, सेकेंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन इमेज, एंड मेजर द एंगल S2O S2 डैश इज इक्वल टू थीटा। फर्स्ट इमेज के लिए हमने S1O S1 प्राइम कहा हुआ है और दूसरे वाले के लिए हमने इसको S2O S2 प्राइम कह दिया है। तो ये एंगल डेफिनेटली अब वेरी करेगा पहले एंगल से। कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कैपिटल N ऑन ग्रेटिंग एंड फाइंड ग्रेटिंग एलिमेंट D इज इक्वल टू 1/n। नंबर ऑफ लाइंस को अगर लेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे तो रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा इज इक्वल टू ग्रेटिंग एलिमेंट D। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट्स वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। और n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डायफ्रैक्शन इमेज है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप 1 लिखेंगे और सेकंड ऑर्डर के लिए आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट इसका होगा एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट, उसमें हम इसकी ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और इसका जो थ्योरी के कुछ क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।